संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय रोग भाग 2। हमारे जीवन के दो मुख्य स्तर हैं, दृश्य और अदृश्य। दृश्य स्तर की शब्दों में अभिव्यक्ति की जा सकती है। इसका मुख्य भाग बाहरी स्थूल से जुड़ा होता है। शरीर और इंद्रियों के विषय प्रमुख हैं। शरीर मेरा है, बुद्धि मेरी है, मन और मन की इच्छाएं मेरी हैं। इनमें से कुछ भी मैं नहीं हूं। ये तीनों मेरे जीवन के उपकरण हैं। मैं आत्मा हूं, मेरी कोई उम्र नहीं है। शरीर की एक निश्चित उम्र है, अतः नश्वर है। शरीर तथा आत्मा के भेद को समझकर अपने लिए, आत्मा के लिए जीना ही सार्थक जीना है। शरीर जड़ है, बुद्धि के नियंत्रण में कार्य करता है। बुद्धि को मन प्रेरित करता है, मन को इंद्रियां विषय पहुंचाती हैं तथा नई नई कामना को पैदा करती हैं। यह कामना ही कर्म का मूल है। बाहरी विश्व भी नश्वर है, कर्म भी नश्वर है। शरीर कर्म करने का माध्यम है, अतः इसका स्वस्थ रहना आवश्यक है। प्रकृति द्वारा निर्मित होने के कारण प्रकृति के साथ मिलकर ही स्वस्थ रह सकता है। दिनचर्या, खान पान, भौगोलिक स्थितियों से जुड़ा हो। अन्न से हमारे मन का निर्माण होता है, अतः इसकी शुद्धता जरूरी है। जब हम मांसाहार करते हैं तब हमारी त्वचा भी जानवर के चर्म जैसी बन जाती है। ग्लूकोमीटर के प्रिक की सेटिंग से जान सकते हैं। अन्न से शरीर की 7 धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अन्न के पकने में वही 5 महाभूत काम आते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अन्न का बीज घन रूप होता है, हमारा बीज द्रव रूप। अन्न भी जीव के प्रवेश के बाद काम आ सकता है। हमारे शरीर में भी आत्मा 3 माह के बाद ही गर्भ में प्रवेश करती है। अन्न के माध्यम से ही नया जीव हमारे शुक्र तक पहुंचता है। इसके बाद हमारा मन तथा ओज बनते हैं। यह है स्थूल देह का निर्माण तथा अन्न की भूमिका। इसका दूसरा भाग ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे खाए हुए अन्न का पाचन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के स्त्रावों से होता है। इनको हम चक्र कहते हैं। मेडिकल की भाषा में एंडोक्राइन ग्लैंडस कहा जाता है। इनके स्त्रावों का नियंत्रण हमारे भावों से होता है। प्रत्येक इच्छा को पूरी करने के पीछे हमारा एक भाव भी होता है, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक। भावों के अनुरूप ही रसायन केमिकल्स बनकर भोजन का रस तथा आगे की 6 धातुएं बनाते हैं। मानसिक विकृति की शुरुआत मन की चंचलता से होती है। मन की स्थिरता, प्रसन्नता ही उसके स्वस्थ होने का लक्षण है। इसी से शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रखा जा सकता है और बुद्धि का भी। बुद्धि को अच्छे बुरे या हित अहित का विचार करना है। मन के आवेश, आवेग और अहंकार जैसे दोष बुद्धि को असंतुलित कर देते हैं। स्वार्थ मन में संकुचन पैदा करता है। भक्ति को इसके लिए उत्तम कहा है कि शायद ईश्वर के नाम पर ही व्यक्ति स्वार्थ छोड़ सके, समर्पण कर सके, अहंकार मुक्त होकर शांत और प्रसन्न रह सके। इसी से भाव संतुलित होने लगते हैं और ग्रंथियों के स्त्राव बदलने लगते हैं। अन्य कोई औषधि स्त्राव नहीं बदल सकती, बाहरी अभिव्यक्ति को ही प्रभावित कर पाती है, तात्कालिक प्रभाव दिखा सकती है। हमारे वैचारिक धरातल के अनुभव आगे की योनियों में कर्म का रूप बन जाते हैं। अतः आत्मा तथा शरीर के अनुरूप 2 विपरीत धाराएं द्वंद्व पैदा कर देती हैं। इस द्वंद्व की ऊर्जाएं तथा स्पंदन हमारे मन में विचारों को विकृत कर देते हैं। यह विकृति अवचेतन तक पहुंच जाती है, जो हमारे भावों को प्रभावित करता है। हमारी ऊर्जाएं मंद पड़ जाती हैं। विकृत प्रकाश रेखाओं के रूप में इथरिक शरीर में धारियों जैसा जान पड़ता है। इन्हीं धारियों पर शरीर की कोशिकाएं बनने लग जाती हैं। इथरिक शरीर की यह विकृति स्थूल शरीर की व्याधि बनती है। भावनाओं में जो परिवर्तन आता है वह आत्मिक धरातल से उठता है। इच्छाओं का स्वरूप निर्माण यही होता है। स्थूल शरीर में चेतना शक्ति स्थूल शरीर के साथ कार्य करती है। सूक्ष्म शरीर की ऊर्जाएं हमारी भावनाओं के रूप में, भावनात्मक अनुभवों के रूप में कार्य करती हैं। कारण शरीर की ऊर्जाओं से हमारी दृष्टि बनती है। सभी एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्राणों के माध्यम से जुड़े रहकर कार्य करते हैं। विभिन्न ऊर्जा केंद्र चक्र 2 शरीरों, स्थूल, सूक्ष्म अथवा कारण के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ऊर्जाओं की गति का नियंत्रण, वितरण और विसर्जन करते हैं।
ऊर्जाओं का शरीर के अनुरूप परिवर्तन करते हैं। इसके लिए हमें भाव शुद्धि का धरातल पकड़ना होगा। स्वाध्याय, उपासना और भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। प्रकृति का जीवन व्यक्ति को सदा विकृति से दूर रखता है। मन में प्रसन्नता, सुख और शांति का भाव रहता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के रसायनों को संतुलित रखता है। सभी रोग साध्य हो जाते हैं। जो भी व्याधियां भावनाओं की विकृति से उत्पन्न होती हैं, उनकी चिकित्सा संभव नहीं है, भले ही हम संबंधित ग्रंथि को काटकर निकाल दें। इसकी तो बस एक ही चिकित्सा संभव है और वह है भाव शुद्धि। इसी का दूसरा नाम भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा और समर्पण के कारण भाव निर्मल होते जाते हैं। ईश्वर को कर्ता मान लेने से अहंकार गल जाता है। ग्रंथियों के स्त्राव संतुलित होकर शरीर रोग मुक्त हो जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, भाव, संवेग और स्वास्थ्य का परस्पर गहरा संबंध है। जब भाव संवेग बनते हैं तब स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। संवेग के समय बुद्धि का नियंत्रण हट जाता है। क्रोध का संवेग जागने पर आदमी अनुचित काम कर लेता है। काम का आवेग आने पर मनुष्य पशु से भी निकृष्ट बन जाता है। प्रबल संवेग होने पर व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है। कुछ संवेगों से जीवन उन्नत बनता है, कुछ संवेग उसे पशु के स्तर तक भी ले जाते हैं। संवेग मनुष्य को उत्तेजित कर देने वाली भावना इमोशन का नाम है। मनोविज्ञान में दो तरह के संवेग माने गए हैं, सरल और जटिल। क्रोध, भय, हर्ष सरल संवेग हैं। जटिल संवेग में प्रमुख हैं वासना और घृणा। भारतीय दर्शन में आहार, भय, मैथुन और परिग्रह को संज्ञा माना गया है। इन चारों से 6 संवेग पैदा होते हैं: क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ, प्रियता और अप्रियता। इब्राहिम ओस्लो, जो मानवीय मनोविज्ञान के मूर्धन्य विद्वान हैं, उन्होंने संवेग के आधार पर चेतना के कई स्तरों का उल्लेख किया है। मनोविज्ञान की भाषा में भाव संतोष और असंतोष उत्पन्न करता है। महावीर की भाषा में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, वासना, घृणा ये संवेग चेतना को विकृत बनाते हैं। हमारा आभा मंडल भी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा भाव वैसा आभा मंडल, जैसा आभा मंडल वैसा भाव बन जाता है। परिष्कार के मार्ग का चयन करते हुए महाप्रज्ञ कहते हैं, इष्ट का चुनाव इष्ट के साथ तादात्म्य विश्व शांति के समीकरण है। जब अंतर्दृष्टि जागती है, भाव जगत में व्यक्ति विजयी बन जाता है। जो व्यक्ति भाव विशुद्धि के प्रति सचेत होता है, वह स्वास्थ्य का मंत्र पा लेता है। उसमें कभी नकारात्मक भाव पैदा नहीं होता। पश्चिमी जगत में ऑटोजेनिक ट्रेनिंग की पद्धति प्रोफेसर जोहानिच एच सुल्ज ने विकसित की। इससे भाव परिष्कार एवं समस्त समस्याओं का समाधान संभव है। भावधारा की पवित्रता और लेशा की विशुद्धि जटिल समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने मंतव्य में शरीर के स्वास्थ्य का मूल्य 10% है, मानसिक स्वास्थ्य का मूल्य 30% है, भावनात्मक स्वास्थ्य या आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मूल्य 60% है। जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक स्वास्थ्य उपलब्ध कर लिया, उसे मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जिसने भावनात्मक स्वास्थ्य पा लिया, उसे शारीरिक स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं होती।